हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सभी का स्वागत है रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन बहुला चौथ ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है हमारी सुहागिन महिलाओं के लिए। ये व्रत उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति की लंबी आयु और अपने पुत्र की लंबी आयु और जो भी पुत्र संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या पुत्र से जो भी संबंधित समस्या है उनके लिए ये व्रत करती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बहुला चौथ के व्रत में कुछ नियम होते हैं जो हमें करने आवश्यक होते हैं। यदि हम छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो हमारा व्रत जरूर सफल होता है और हमें उस व्रत का फल जरूर मिलता है। सबसे पहले आप जिस दिन आप बहुला चौथ का व्रत रख रही हैं तो याद रखिए कि आप उस दिन अपने बाल ना धोएं। कहा जाता है कि जिस दिन आप कोई भी व्रत करती हैं या बहुला चौथ का व्रत हो गया या कोई भी अन्य व्रत होता है, उस दिन आप बाल ना धोएं। कहा जाता है कि बाल धोने से हमें और घृण लगता है तथा हम जो भी शुभ कार्य करते हैं तो उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए या दिवाली के दिन नहीं धोने चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े शुभ कार्य होते हैं उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। अब आता है हमारा सेकंड। बहुला चौथ में वैसे तो निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन कुछ जो गर्भवती हैं या कुछ भी मतलब गर्भवती हैं तो याद रखिए तो उस दिन यदि संभव हो तो व्रत रखें, नहीं तो नहीं रखिए। कहा जाता है कि वैसे तो इसको निर्जला व्रत ही रखा जाता है और निर्जला व्रत ही इसको खोला जाता है। आता है हमारा थर्ड। यदि आप बहुला चौथ का व्रत पहली बार करने जा रही हैं या उठाने जा रही हैं कि आपको ये व्रत करना है, पहली बार कर रही हैं, आप सुहागन हैं और आप करना चाहती हैं, तो आप इस बार ये व्रत नहीं करें। कहा जाता है ये हमारा अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में उठाए गए व्रत का कोई मान्य नहीं रहता है, तो आप अगले साल से करेंगी तो ज़्यादा विशेष करके अच्छा रहता है और उसका लाभ भी मिलता है। ये अधिक मास होने के कारण हमारा जो भी कोई भी अन्य व्रत होता है जिसको हम पहली बार उठाते हैं वो उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो याद रखिए कि आप अधिक मास में कोई भी व्रत ना उठाए। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर। आपको पता है कि बहुला चौथ में कुछ भी ऐसा दूध का बना हुआ नहीं सेवन करना चाहिए या अगले दिन या नहाए खाए के दिन से ही आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इसमें गाय का पूजा होती है, तो गाय की जो गौ माता होती है उनका जो दूध होता है वो उनके बछड़े के लिए होता है। तो ध्यान रखें कि इस दिन आप भूल से भी कोई भी दूध का सेवन ना करें या व्रत पारण करने के बाद भी आप दूध का सेवन ना करें। ऐसा करने से ये होता है कि इसका दोष हमारे बच्चों को मिलता है, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको पड़ता है। तो याद रखें कि आप उस दिन दूध से बने हुए कोई चीज़ ना खाएं, यानी कि आपको शनिवार से लेकर के इतवार तक 2 दिन तक आपको दूध से बना हुआ कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब आता है फिफ्थ नंबर। जब भी आप अपना सिंदूर करें बहुला चौथ के दिन, तो आप अपने याद रखें जो भी आपका सिंदूर दानी होता है, सिंघोरा होता है, उसी से ही आपको सिंदूर लगाना है और उसी से ही माता गौरी को सिंदूर लगाना है। कहा जाता है ऐसा करने से आपका सुहाग भी बना रहता है और माता गौरी का आशीर्वाद भी बना रहता है। और कहा जाता है कि यदि आप ऐसा करती हैं तो इससे आपका ही सुहाग जो है उस पर आशीर्वाद बना रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन ज़रूर करिए। जब भी आप सिंदूर करेंगी तो अपने ही सिंगोरे से करना है और अपने ही सिंगोरे से माता गौरी को सिंदूर करना है। नंबर 6, याद रहे कि इस दिन आप जैसे कि इस करवा चौथ में सुहाग का सामान नहीं दिया जाता है, तो आप भी कोई भी अपना सुहाग का सामान किसी अन्य कोई भी महिला, आपकी बहन हो गई या ननद हो गई, कोई भी हो गई, उस दिन आप अपना सुहाग ना दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमें ही पाप मिलता है और हमारे ही पति चली आ रही कुछ परंपराएं है उसके अनुसार जो कहा जाता है कि नहीं दिया जाता है। उस दिन कोई भी त्योहार हो, जैसे कि कोई भी सुहागन का त्योहार हो, हरतालिका तीज हो गई या हरियाली तीज हो गई, करवा चौथ हो गया, हमारा बहुला चौथ हो गया, इन दिनों में हमें अपना सुहाग नहीं देना चाहिए किसी को। तो इस दिन याद रहे कि आपको अपना सिंदूर किसी से शेयर नहीं करना है, देना नहीं है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं। ओम नमः शिवाय।